श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पुत्र 72 जाए। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार आज हम आपको लेकर आए हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम, जिला अयोध्या फैजाबाद में, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जानने को मिला कि श्रृंगी ऋषि के साथ ही श्री रामचंद्र जी की बहन शांता का विवाह हुआ। अब आपको दिखाएंगे आज की हम खास रिपोर्ट में श्रृंगी ऋषि आश्रम का प्रकरण। दर्शकों, हम आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर हमारे ऐतिहासिक पन्नों में, आध्यात्मिक पन्नों में दर्ज है। उसमें ये आपको बता दें, ये स्थान है विश्वविख्यात अयोध्या नगरी, जहां पर श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार जिनका जन्म हुआ। और सभी जानते हैं कि उनके पिताजी का नाम राजा दशरथ था और उनकी सबसे पहले जो उन्हें प्राप्त हुई थी संतान में, वो पुत्री थी और उनका नाम शांता था। और उनका भी यहाँ पर समाधि स्थल, जैसा कि आपको अभी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हम आए हैं जो उनसे जुड़ी हुई जो घटनाक्रम है, जो कहानी है, जो रचना है, उस आधार पर यहाँ पर जो तथ्य विराजमान है, जो विद्यमान है, वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। श्रृंगी ऋषि जी के ये समाधि स्थली है। यहाँ पर पुजारी जी हैं जो यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ का देखभाल करते हैं। तो हम सर जानना चाहेंगे कि जो श्रृंगी ऋषि जी थे, उनका क्या घटनाक्रम था और राजा दशरथ जी से और उनकी जो पुत्री हैं शांता जी, उनका श्रृंगी ऋषि जी का क्या संबंध है? जब बरसात होने लगी तो राजा रोमपाद जी के मन में, वर्षणी जी के मन में विचार आया कि वास्तव में कोई तपस्वी हैं, ये संत हैं। उन लोगों ने मन में ठाना कि अब पुत्री की शादी इनसे कर दिया जाए। शांता देवी को भी जो है ऐसे संत, ऐसे तपस्वी के ऊपर भरोसा हो गया। वो भी मन, शादी तो नहीं हुई लेकिन मानसिक रूप से अपने मन से जो है उनको जो है अपने पति मान लिया। और इसके बाद जब जन्म हुआ भगवान राम का, उस समय जब जन्म नहीं हुआ था, वशिष्ठ जी ने कहा कि जो है आप अपने मान को बुला लीजिए, क्योंकि उस समय जो मान लिया जाता था वही मान लिया जाता, जो मन में आ जाती थी बात वही सही। तो जब यज्ञ संपन्न करवाने के बाद इनको संतान हो गई तो उनको पूर्ण रूप से इनके साथ भेज दिया गया अर्धांगिनी के रूप में। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उस यज्ञ के बाद राजा दशरथ जी ने शांता जी को स्वेच्छा से श्रृंगी ऋषि जी के साथ विदा कर दिया। कहने का मतलब यह है कि तथ्य जो यहाँ पर आज गवाही दे रहे हैं और जो इतिहास के पन्नों में रचनाएं हैं, वो ये चरितार्थ कर रहे हैं कि ये घटनाक्रम यथार्थ है, जो आज दर्शकों आप सभी को देखने को बाद प्राप्त हुआ। और ये यहाँ पर आज तथ्य विद्यमान है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि ऐसे न्यूज़ चैनल आप सभी को जो ऐतिहासिक तथ्य है उनको लगातार दिखाता आ रहा है, जिनको शायद आज हमें जानकारी है। और हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस भारत भूमि में जो भगवान के द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, हमें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उन तथ्यों को तलाशना, उनको देखना, उनको जानना अति आवश्यक है। दर्शकों, हम आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर हमारे ऐतिहासिक पन्नों में, आध्यात्मिक पन्नों में दर्ज है। उसमें ये आपको बता दें, ये स्थान है विश्वविख्यात अयोध्या नगरी, जहां पर श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार जिनका जन्म हुआ। और सभी जानते हैं कि उनके पिताजी का नाम राजा दशरथ था और उनकी सबसे पहले जो उन्हें प्राप्त हुई थी संतान में, वो पुत्री थी और उनका नाम शांता था। और उनका भी यहाँ पर समाधि स्थल, जैसा कि आपको
अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये समाधि स्थल है दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर जाकर के भी दिखा दें। दर्शकों, ये है वो समाधि स्थल जहाँ पर शांता जी की अंत्येष्टि के बाद समाधि बनाई गई है। और राजा दशरथ जी से, अपने पिताजी से शांता जी ने जब ऋषि जी का व्याख्यान किया कि पिताजी उन्हें ऐसे महापुरुषों को घर लाना चाहिए, तो उनकी इस आस्था को देखकर उन्होंने ऋषि जी को घर बुलाया। उसके बाद शायद ऋषि जी के साथ उन्होंने एक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए प्रस्ताव रखा, और जो राजा दशरथ जी को मंजूर नहीं था, उसके बाद भी उनका आपस में वैवाहिक जीवन विधिपूर्वक व्यतीत हुआ। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो आज आपको यहाँ पर तथ्य भी विद्यमान मिले। और ऐसे ही दर्शकों, हम आपको जो भी इस पृथ्वी पर, भारत भूमि पर जितने भी ऐतिहासिक तथ्य जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो आध्यात्म ग्रंथ से जुड़े हैं, हम आपको आगे भी कोशिश करेंगे कि जितने भी लगभग जो जुड़े हुए ग्रंथों से तथ्य हैं उनको हम दिखाते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया कि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, जहाँ पर शांता जी के साथ उनका वैवाहिक जो घटनाक्रम था और समाधि स्थली आपको दिखाई गई। वहीं पर एक कड़ी और यहाँ पर जुड़ी है, इसी स्थान पे आप देख पा रहे होंगे। हम उधर से पश्चिम साइड से आ गए हैं पूरब साइड में, जहाँ पर एक यहाँ पर कबीर साहब जी का और रविदास जी का एक संयुक्त मंदिर बना हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि कबीर साहब जी की वाणी में भी श्रृंगी ऋषि जी का और शांता जी का भी, जो राजा दशरथ जी की पुत्री हैं, उनका उल्लेख कबीर साहब जी की वाणियों में भी आता है। और यहाँ पर ये मंदिर भी बना रखा है बगल में, वाणी लिखी हुई है, सोना सजन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुंभार का एक धक दरार। और ये आप देख पा रहे हैं दर्शकों, कहीं न कहीं कबीर साहब जी का जो 600 वर्ष पहले अवतरण हुआ, और उन्होंने जो 120 वर्ष की आयु में अपनी वाणियों के द्वारा अवध में 120 वर्ष की अवध में जो अपनी वाणियों के द्वारा हमें जागृत करने के लिए उन्होंने ये संघर्ष किया था, तो उस समय शायद हम शिक्षित नहीं थे, उनके वाणियों के मर्म को हम नहीं जान पाए। लेकिन आज हम शिक्षित हैं, तो उनकी जो वाणियाँ हैं, जो आज के इतिहास के पन्नों में रचनाएं विद्यमान है, जो आज इस पृथ्वी पर तथ्य विद्यमान है, अगर उनकी वाणियों से हम जोड़ें या उनकी वाणियों के आधार पर उनको देखें, दर्शन करें उनका, तो शायद हमें उस मार्मिक तथ्य का जानकारी होगी, और हम कबीर साहब जी को भी जान पाएंगे कि वास्तव में वो संत थे या पूर्ण परमात्मा थे। दर्शकों, और आगे फिर हम आपको ऐसी घटनाक्रम का और ऐतिहासिक तथ्यों को दिखाते रहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।